अभी पिछले दिनों मैं सफ़र में था। यूँ समझिए कि 12 जनवरी से लेकर तकरीबन 13 फरवरी तक मेरा सफ़र था। 2-3 दिन के लिए कराची आया, शब बारात का इज्तिमा किया और फिर चला गया। कुछ इस तरह की बातें सामने आई कि सफ़र में वज़न कैसे कंट्रोल हो। सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। मुझे भी यही था कि सफ़र चूँकि काफ़ी रहता था, तो मैं सफ़र में अपने वज़न को कैसे कंट्रोल करूँगा। चलो यहाँ तो मैं एहतियात कर लूँगा, ये खाऊँगा, ये नहीं खाऊँगा। अब सफ़र में कैसे होगा कि ये खाएँ नहीं, ये ना खाएँ। वहाँ तो सफ़र होता है, घरों में जाना होता है और फिर बाहर से कुछ ना कुछ लेकर खाना होता है। मगर अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया कि मैंने डाइट शुरू ही सफ़र से की। जी हाँ, जैसा मैंने पहली वीडियो में ज़िक्र किया हुआ है 16 मई से, और मैं उस वक़्त जर्मनी में था। अब वहाँ मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ कि सफ़र में डाइट हो सकती है। वो लोग जो अपने वज़न को कंट्रोल करना चाहते हैं, वज़न को मेंटेन करना चाहते हैं या वज़न कम करना चाहते हैं और उनको ये है कि सफ़र में नहीं हो सकता, तो मैं आपको बात बताऊँ, ऐसा नहीं है। मैं खुद इसका प्रैक्टिकल कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये बयान कर रहा हूँ। और चूँकि उसके बाद मैं यूके भी गया, उसके बाद मैं साउथ अफ्रीका गया हूँ, मोज़म्बिक गया हूँ, उसके बाद मैं मॉरिशस गया हूँ, उसके बाद और ममालिक में गया हूँ। अब पिछले दिनों मैं पंजाब के सफ़र में था, अंदरूनी सिंध के सफ़र में था। ये सारे सफ़र करता यूँ समझिए कि कराची से हैदराबाद, नवाबशाह, सक्खर, सक्खर से फिर चलते-चलते मुल्तान, मुल्तान से फैसलाबाद, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरांवाला इस्लामाबाद। आप समझ सकते हैं ना, गुजरांवाला, लाहौर, पंजाब, ओहो! खाना, 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 खाना। और सफ़र में होते तो लोग मेहमान नवाज़ी के तौर पर भी खाना पेश करते हैं। मगर जब मैं वापस आया हूँ घर पर, जी हाँ, जब मैं घर वापस आया हूँ, आप समझिए कि 14 फरवरी को वापस पहुँचा हूँ और 15 फरवरी को मैंने अपना वेट चेक किया। मेरा वेट जैसा मैं गया तो उससे थोड़ा-सा कम हुआ था, बढ़ा नहीं। कैसे? मैंने पहले भी कहा था कि क्या-क्या वीडियोज़ बनती हैं, क्या-क्या कहा जाता है, मैं उस पर तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें कई चीज़ें कन्फ्यूज़ करने वाली भी हैं। जब आप प्रैक्टिकली फील्ड में आते हैं तो कई चीज़ आपके सामने आती हैं जो आपको फ़ायदा भी दे रही होती है और वो कन्फ्यूज़ भी कर रही होती हैं। अपने साथ जो हुआ है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ और आपने इससे सुनकर अगर अपने ऊपर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपने अपने डॉक्टर से मशवरा करे बगैर मत कीजिएगा, प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अब हुआ क्या कि सफ़र में मैंने वही रूटीन रखी। मसलन मैंने बेकर आइटम आते, बिस्किट आते हैं, तो पैटिस आते हैं, येलो कलर के केक आते हैं, तो नहीं पसंद है, मैं आपको क्या बताऊँ। एक खूबसूरत सा वाक़या मैं आपके इसमें शेयर करता हूँ। मैं पहुँचा लाहौर, फजर का वक़्त था और एक लंबा सफ़र करके मैं थका-थका लाहौर पहुँचा था। यानी पीछे काफ़ी थकन थी और जैसे लाहौर पहुँचा, यकीन माने भूख लगी थी कि मैं आपको बयान करूँ। और फजर पढ़ के सोना था क्योंकि उठकर हमने जदवल पे जाना था, चंद घंटे की नींद होती थी। अब जब मैं फजर पढ़ के फ़ारिग हुआ हूँ, यकीन माने जो वहाँ नाश्ता था ना, उफ़! बन, वो भी मस्का बन, मुझे पसंद है। लस्सियाँ, हलवा, पूरी, छोले, कुलचे, तो अब उनकी जो खुशबुएँ आ रही हैं, उनकी जो खुशबुएँ आ रही हैं, यकीन माने जो कैफ़ियत थी ना, मेरे को, मैं भूलती नहीं वो कैफ़ियत कि मैं कहीं अब क्या करें? अच्छा, अब सोने का वक़्त है और ये तय है कि जिसको वज़न कम करना है अपना, अपने वेट को अगर उसने कंट्रोल करना है, तो उसे सोने से 4-5 घंटे पहले कोई ऐसा खाना-पीना नहीं करना चाहिए उसे। ये तय है। ये समझिए मास्टर है, ये मास्टर की है मैं आपको जो बता रहा हूँ। और वो नाश्ता कर रही थी खूब। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? भूख लगी थी। अब ऐसे में बंदा पानी पी ले ना तो मैदे को सुकून मिल जाता है। मैदा बोले कि नहीं, खाना चाहिए। फिर आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से ऐसा हुआ कि मैं चला गया सोने के लिए। मैंने कहा जाओ सोने के लिए, अगर ये खा लिया तो ये मसला हो जाएगा, टेंशन हो जाए। एक वक़्त के खाने से या एक वक़्त की मील से कोई वेट पे इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर आपको आदत हो जाती है दोबारा किसी चीज़ को छोड़कर। ये बड़ा इम्तिहान होता है कि ऐसे मौके पर आपने करना क्या है? अच्छा, कुछ नहीं है दस्तरख़्वान पर तो नहीं है, अब है और हाथ कैसे रुके? तो इसके लिए बस आपको सीरियस होना पड़ेगा, मैंने ये नहीं करना। ये आपको सफ़र में करना पड़ेगा कि ये नहीं करना। सैलेड सफ़र में आप रखें साथ, सैलेड अब मिल जाती हैं, सैलेड घर में बन जाती है, जहाँ जाते हैं आपको सैलेड मिल जाती है। दूसरा मैं आपको एक फ़ायदा बताऊँ, इस वक़्त दुनिया में हेल्थ कॉन्शियस मेंटालिटी बढ़ रही है। लोग वज़न कम करने के ताल्लुक से चीज़ें तैयार कर रहे हैं। अगर आप मेंटली तौर पर तैयार हैं, तो आप अपने साथ ऐसी चीज़ें रख सकते हैं कि जिससे आप अपना वज़न भी कंट्रोल कर सकेंगे और आपका पेट भी भरेगा।
आप बॉयल एग को अपने खाने का हिस्सा रखें, आप वेजिटेबल को, सब्जियों को, सलाद को अपने खाने का हिस्सा रखें, बेकर आइटम को छोड़ दें, रेगुलर खाना खा लें, जैसे कि सादे चावल बनते वो खाएं, सालन घर का होता है अब वो खा लें। हमें तंदूर की रोटी से बचता हूँ, मैं तंदूर की रोटी से बचता हूँ। मैंने सफ़र में भी मल्टी ग्रेन रोटी को कोशिश की कि अपने साथ रखूँ, हो जाती है, हर एक को ये साथ हो जाए ज़रूरी नहीं है। तो मल्टी सीड्स ब्रेड आती है, मल्टी ग्रेन ब्रेड आती है, वो थोड़ा बहुत ले लिया। मिकदार कम रखें खाने की, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा होगा। फिर स्वीट आती हैं, कस्टर्ड आते हैं, अब हैदराबाद जाओ तो रबड़ी आती है, मुल्तान जाओ तो मुल्तान का हलवा आता है, और ये सब चीज़ें पसंद। अब ये पसंद चीज़ों नहीं तो फिर वहाँ तक पहुँचा दिया था जहाँ मैं पहुँचा हुआ था, मगर एक-एक करके इन चीज़ों से फिर आप करते। अच्छा, 1 आध स्पून ले लिया, मैं बस सही बता रहा हूँ, ऐसा ना करेंगे आप इरिटेट हो जाएँ। 1 आध स्पून ले लिया, कोई 1 आध निवाला ले लिया, इससे वेट को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ को आप रूटीन में लेते हैं, आदत में लेते हैं, रोज़ लेते हैं, तो आप फिर कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप को। कभी-कभार कोई चीज़ ले लेते हैं, तो नहीं, आइसक्रीम आ गई कभी-कभार, कोई ऐसी पीस आ गई तो 1 आध 1-2 स्पून ले लिए, इससे कितना वेट कितना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्या फ़र्क डालेगा इतना। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ये ना लगे यार हम वेट कम कैसे करेंगे, हो जाता है, इतना बोझ ना लें। मगर जो चीज़ें मैंने छोड़ने का है छोड़ें, और दोस्त सामने आते हैं वो ना खाएँ, नॉर्मल खाने की तरफ रहें। इंशाल्लाह ताला आपका सफ़र में भी वेट कंट्रोल रहेगा, और आप सेहतमंद भी रहेंगे, आपका पेट भी सेट रहेगा। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं, आइसक्रीम को आप छोड़ दें, और इस तरह की चीज़ें आपको ऐसे ज़ियाफ़त के तौर पर दी जाएँगी तो आपको यार फिर क्या खाएँ? फ्रूट खाएँ, एक से एक फल है माशाअल्लाह, वो खा लें। दही रख लें, दही खाएँ, दही माशाअल्लाह बेहतरीन ग़िज़ा है दही। दही देखिए, अब आपका ज़हन बना हुआ हो ना कि मैंने वेट कम करना है या वेट कंट्रोल करना है, तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह सफ़र में भी आपका वेट कंट्रोल रहेगा। आप फ़िश पर ध्यान दें, ग्रिल चीज़ों पर ध्यान दें, तली हुई चीज़ों से अवॉइड करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़र्क ना पड़े तो खाइएगा। व्हाइट शुगर छोड़ दें, अब तो गुड़ माशाल्लाह दस्तयाब है, गुड़ ले लें। अगर अल्लाह ने आपको हैसियत दी है तो आप शहद ले लें। तो सफ़र में सबसे पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा। आपको पता हो कि मैं सफ़र में हूँ और मुझे ये सारे काम करने हैं। मैं आपको एक बार फिर यकीन दिलाता हूँ, जो आप सोच रहे हैं ना कि मेरे खाने में ये चीज़ें, मैं ये खाऊँगा, वो चीज़ें आपके सामने आ जाएँगी, आप उसका एहतमाम कर लेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आपका सफ़र में वेट भी कंट्रोल रहेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी, पेट भी सेट रहेगा, और अल्लाह ने चाहा तो आप बीमार भी नहीं होंगे। मैं एक बात बताता चलूँ, कमोबेश सफ़र में मेरी तबीयत ख़राब होती रही है। कमोबेश सफ़र में मेरे जो निगरान इस्लाम में साथ होते हैं उनको भी पता है, बुखार आ जाए या कोई ऐसी चीज़ हो। लेकिन इस बार मैंने देखा कि मैं इतने तवील सफ़र में रहा हूँ, कंटिन्यू सफ़र में रहा हूँ, सफ़र भी थकाने वाले थे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, और एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, बड़े थकाने वाले सफ़र थे। मगर अल्लाह पाक ने करम किया कि मुझे वो बीमारी वाला मामला नहीं हुआ। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने बहुत करम किया, बहुत, ये सब अल्लाह की रहमत से होता है। तो बीमारी से भी आप बच जाएंगे किसी हद तक, गले का प्रॉब्लम है, बुखार का मसला है, इनसे सब बचेंगे। पेट के प्रॉब्लम से किसी हद तक बचे रहेंगे, और आप सेहतमंद रहेंगे, आपका पेट भी क्लियर होता रहेगा, और इंशाल्लाह आपको कब्ज़ की शिकायत भी अल्लाह ने चाहा तो नहीं रहेगी, कि कब्ज़ को उम्मुल अमराज कहा जाता है। तो यूँ मैंने कहा चंद चीज़ें बता दूँ। अल्लाह पाक अपनी रज़ा के लिए हमें सेहतमंद रहने और सेहतमंद रहकर उसकी खूब इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई है, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत जानो। अल्लाह पाक हमें इस फरमान आली शान को समझने, उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता करे।